बीजेपी हमेशा सिर्फ एक ही कैसेट को दोहराती है, टेररिज्म, पाकिस्तान, जिन्ना, अफगानी, रोहिंग्या, सर्जिकल स्ट्राइक। इनके पास इससे हट के कोई बोल ही नहीं सकते। अगर आप इनको कह दिया जाए कि भाई ये बात मत करिए तो ये गूंगे नजर आएंगे ये लोग। मुझे हारने से डर नहीं लगता, क्योंकि हारना ज़रूरी है और जीतना भी ज़रूरी है। जमहूरियत में अवाम राजा होती है। मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ कि किसी पार्टी का कोई रिवायती वोटर नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जहाँ पर लाए थे वहाँ पर 2500 वोट से हार गए। उप्पोगोड़ा में वहाँ हार गए। बिहार में आपने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, अब भी आपका जो है वोट शेयर यहाँ पर भी बढ़ा है। बिहार में किस तरह का रहेगा, माफ़ कीजिएगा, बंगाल में किस तरह से रहेगा, और साथ ही ममता बनर्जी को किस तरह की चुनौती जो है असद साहब देने की सोच रहे हैं? नहीं, बंगाल के तो अभी हम कांटेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह वो हैदराबाद या हम जाएंगे या जो भी दिल्ली जाएंगे, क्या होगा वो बात कर लेंगे। बात करके फिर उनसे राय मशवरा करके उनका क्या फीडबैक है, उनकी क्या है, उसके लिहाज से फैसला करेंगे। इलेक्शन तो अगर लड़ना है तो लड़ेंगे। इसमें देखिए, मुझे हारने से डर नहीं लगता, क्योंकि हारना ज़रूरी है और जीतना भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम इस ताल्लुक जल्द से जल्द फैसला करेंगे और मुकाबला करेंगे। देखिए, मैं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये हम चूज नहीं कर सकते कि ये हमारा अपोनेंट है, हमारा अपोनेंट नहीं है। तो मुकाबला जब करेंगे तो सबसे मुकाबला करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि असद साहब जो है बाकी स्टेट्स में भी काफ़ी बड़ा चेहरा बन चुके हैं, लेकिन जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर आप सीट जीतते हैं, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता दिखता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बंगाल में जब आप ममता बनर्जी को चुनौती देंगे तो इसका सरासर फायदा जो है वो बीजेपी को होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट्स जो है वो आपस में बंटने वाले हैं? ऐसा लगता है कि आनंद बाजार पत्रिका कह रहा है ये। आज अब ये तो हर जगह ऐसी होता है, हमसे जहाँ हम लड़ते हैं। देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी 18 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल की। हम तो लड़े भी नहीं थे। अब कई टीएमसी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। तो इससे हमको क्या करना है? तो ये बोलना कि हमारे जाने से, हम तो आपको कल भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, हमसे बहस कर लीजिए एम्पिरिकल डेटा के साथ। अगर किसी में हिम्मत है तो आइए हम बताते हैं कि हमारी वजह से कितने जीते हारे। सवाल ये है कि ये जो नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ हैं, ये नहीं चाहते कि इनको कोई सामने आकर इनसे कोई मुकाबला करे। इसीलिए इनके लिए आसान तरीक़ा क्या है कि MIM और असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कह दो, वोट कटर कह दो, या इनके लड़ने से फ़ायदा होता है। मगर जनता ये भी तो देख रही है कि भाई इनको वोट देने से हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है। उस पार्टी का साथ दीजिए जो बीजेपी को ना सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी बीजेपी के ताल्लुक से, उनके गलत पॉलिसी से ताल्लुक से खुलकर बोलते हैं। हमको अल्फाज चाप कर या ये शॉर्टकट तरीके से नहीं बोलते हैं। तो ये जनता का फैसला है और उसको कबूल करना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, क्या असद साहब कार के लिए चाबी ले जाएंगे या अपनी पतंग उड़ाने के लिए जो है कार का इंतजार करेंगे? लेकिन साथ ही अमित शाह ने भी ये आरोप लगाया था कि पर्दे के पीछे MIM और TRS इलू इलू करते हैं। तो क्या वाकई अब फिर एक बार ये साबित होने जा रहा है? बिहार में हमको कहा गया कि हम बीजेपी से इलू इलू कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो अब ये तो तय कर लें ये लोग सब। मेरी गुजारिश इन तमाम लोगों से एक कमरे में बैठकर तय कर लीजिए हमारा पोजीशन क्या है। हमको इन तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर का सवाल है, अभी तक हमारी पार्टी में इस ताल्लुक से कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी एक म्यूनसिपल वार्ड का वर्डिक्ट आना बाकी है, नीरड का। वो कुछ हाई कोर्ट के फैसले और उसमें कुछ बैलेट के साइन के ऊपर कुछ चल रहा है। तो जब हो जाएगा उसके बाद करेंगे, अभी तो जल्दी नहीं है।